अभी नहीं तो वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन लेके रहेंगे, वन रैंक वन पेंशन लेके रहेंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है अल्लेपुर और हम मौजूद हैं इस टाइम जिला कार्यालय उत्तर पश्चिमी, जहां पर पूर्व सैनिक एकत्रित हुए हैं और किस मांग को लेकर एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं उनकी सरकार से और आज जो यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्या कुछ मांगा है उन्होंने। सर, सबसे पहले तो परिचय दीजिए। मैं हवलदार ओम सिंह, जनरल सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन आउट एरिया दिल्ली जी। हम सभी भूतपूर्व सैनिक 45 दिन से 20 फरवरी से लगातार जंतर मंतर पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें हर एक स्टेट वाइज धरना प्रदर्शन चालू है। सबसे पहले पंजाब का चला 10 दिन, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, अभी उत्तराखंड के सैनिक वहाँ पर हैं। हमारी मांग ये है कि वन रैंक वन पेंशन सेकंड रिवीजन हुआ, उसमें हमारे साथ बहुत ही विसंगतियाँ हैं, उसमें उनको दूर किया जाए। उदाहरण के लिए रिजर्व पेंशन को कुछ भी नहीं मिला। हमारे पास एक रिजर्व है जो 1965, 62 और 71 की लड़ाई लड़ी है, वो हमारे बीच में है। और हमारे बीच में एक सूबेदार बलवान सिंह सेकंड राजपूत शौर्य राजपूत राइफल सेना मेडल भी हमारे पास में। ऐसे ऐसे महान योद्धा है हमारे पास। हमने देश के लिए क्या नहीं किया। भेदभाव बिल्कुल नहीं सहेंगे। उसी संदर्भ में हम यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डीसी ऑफिस हैं वहाँ पर सभी सैनिक अपना जुलूस मार्च करते हुए अपना ज्ञापन महामहिम डीएम या एसडीएम को भेज रहे हैं। उसमें राष्ट्रपति महोदय, उसके बाद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को। और आगे के लिए भी मैं अनुरोध करूँगा सूबेदार बलवान सिंह से कि अपने विचार रखें। जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि देश के ये भूतपूर्व नौजवान हैं जिन्होंने देश की सीमाओं पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर और देश की रक्षा की, और इस देश के सभी लोगों की रक्षा की। उसके साथ साथ में आज जो उन्हें अपनी मांग के लिए अगर दर दर भटकना पड़ रहा है तो ये बड़ी शर्म की बात है। और क्या कुछ कहना है बलवान सिंह जी? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ ऊपर से जो हमारे देश की मीडिया है वो नहीं पहुंचा के हमारी पर्सनल ये जो मीडिया है ये ऊपर पहुंचा रही, इसका मैं धन्यवाद करता हूं। सर, ये देश की मीडिया है। देश की मीडिया। दूसरा, OROP के अंदर जो हमारा फर्स्ट OROP निकाला गया उसके अंदर भी हमारे को कुछ नहीं दिया। हमारे ऑफिसरों ने हमारे साथ में बदसलूकी की गई और अपना लेके जवान और जैसी उसको उसने कुछ नहीं दिया। सेकेंडली दूसरा, OROP के अंदर भी हमारे को कुछ नहीं दिया। विधवाओं को जैसे हमारी विधवाओं को जैसे 10 और 12 हज़ार रुपये दिया जाता है, ऑफिसर की विधवाएं 70 और 80 हज़ार रुपये ले रही हैं। एक विधवा का आदमी वहाँ पर जख्मी होया है, शहीद होया है, वही जवान वहाँ पर शहीद होया, ये भी हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है। उसके बाद में हमारी पेंशन के अंदर भी काफ़ी अपनी पेंशन के अंदर 1 लाख 1.5 लाख का फ़र्क किया है और हमारी पेंशन के अंदर जवानों को थोड़ा सा देकर उनको बहकाया गया है। जेसीओज और अनोडी कैप्टन लेफ्टिनेंट को कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति से अनुरोध है कि हमारी मांग को सुने और हमारे को इंसाफ दे, क्योंकि 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर रैली की थी अपने एक्समैन की और उन्हें वादा किया था आप हमारी मदद करो, आपकी OROP का हम वन रैंक वन पेंशन को पूरा करेंगे। उन्हें तो सब कुछ आदेश पास किए, लेकिन नीचे वाले प्रशासन ने और हमारे प्रधानमंत्री जी तो अपना पूरा काम कर चुके हैं ना। प्रधानमंत्री ने ऑर्डर पूरे दे चुके हैं, लेकिन नीचे काम गलत किया है। अधिकारियों की गलती है ये। तो हम ये जो है ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और जो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है और उसके खिलाफ और कुछ जी। अभी मैं हवलदार सतवीर से निशान करूँगा कि 2 शब्द के 65 और 71 की लड़ाई। हाँ, क्या 65 71 की लड़ाई हाँ। छर्रे लगे, क्या हुआ है अपनी घटना बताओ। मेरे बम के टुकड़े लग रहे, निशान है अब भी। और 71 वाली 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी और ये जख्मी होया ना दिखा रहे फोटो जा रहे हैं और रजने बाद उनको कुछ नहीं दे रहे। ये जो है इस तरह की घटनाएं हैं जो क्या नाम जो जख्मी होकर जवान आज जो है भूतपूर्व नौजवान हो चुके हैं। और आज अगर स्थिति में क्या हुआ, क्या हुआ, उसको छोड़ दो।
आज जिस तरह से अगर उन्हें दर दर भटकना पड़े अपनी मांगों को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा वो है। सर, मैं सदाराम गुप्ता, वेटरन, बॉम्बे सैपर्स। ये बड़ी विडम्बना है कि वेटरन्स को, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, उनको रोडों पे आना पड़ा। हम वेल डिसिप्लिन हैं, हमारे संस्कार जो है वो अनुशासन में बंधे हुए हैं, हम कोई भी अनुचित कार्य नहीं करते। लेकिन सरकार में बैठे अधिकारी जिस तरीके से विसंगतियों को दूर करने में नाकामयाब है, मेरा यही है आपके टैलेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से कि इन विसंगतियों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। और इतना ही नहीं, MSP मिलिट्री सर्विस पे, चाहे वो किसी भी रैंक का है, लेह लद्दाख में, तो लेह लद्दाख में ऐसा तो नहीं है कि ऑफिसर को ठंड कम लगेगी और हमें ज़्यादा लगेगी। जब एक जैसी है तो MSP तो बराबर मिलना चाहिए। तो एक नहीं, अनेक विसंगतियां हैं, उनका जो है दूर करना जल्दी से जल्दी सरकार इसके बारे में सोचे और हमें बचाए। देखिए, चाइना वार 62 का, 65 की, फिर पाकिस्तान वार 71 की वार, फिर कारगिल, कितनी लड़ाइयों के योद्धा यहाँ पे आज उपस्थित हैं जो DM अलीपुर में आकर के जो है। मैं हवलदार आज़ाद सिंह, फॉर्मेट, 9 फरवरी 98 को राजपुरा चौराहे पर पुलवामा में मैं घायल हुआ। और मैं अनुरोध करता हूं अपने सभी प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, हमारी कृपा करके हमारी और हमारी भूतपूर्व सैनिकों की, औरतों की जो विधवा हैं उनके ऊपर कृपा करें और उनकी मांगों को पूरा करें। देखिए ये है दर्द। पुलवामा के जितने भी शहीद हैं, हमले में जो मारे गए थे, बेचारे जो शहीद हो गए थे, उन सैनिकों को हर साल जो है श्रद्धांजलि तो दी जाती है, लेकिन उन शहीदों की जो विधवाएं औरतें हैं उन्हें आज तक कोई जो है सहायता राशि नहीं दी जा रही है। तो ये सबसे बड़ा जो है दर्द है और जिसको लेकर यहाँ सभी सैनिक जो है खड़े हुए हैं। जी, देश का एक सैनिक LOC पे, LAC पे या उग्रवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, वो ये सोच के उग्रवादियों का या दुश्मन का सामना करता है कि मेरे पीछे 140 करोड़ देशवासी, मेरी सरकार, मेरे अधिकारी मेरे पीछे खड़े हैं। पर उसके जाने के बाद में जब वो शहीद हो जाता है तो उसके परिवार का कोई भी ध्यान नहीं रखता। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार तो कह रही है, सरकार ने दे दिया, सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने हमारे अधिकारियों के साथ में मिली भगत करके हमारे साथ में नाइंसाफी की है। अधिकारी नहीं, सरकार ने भी, हम 97% है और हमारे अधिकारी 3% है। उन्होंने 3% को खुश करने के लिए 97% की अनदेखी की है और ये उनके लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि 3% 2024 का जो इलेक्शन आएगा तो 3% कभी वोट डालने के नहीं जाते। तो क्या ये मांग है या 2024 की धमकी है? नहीं, है ना, ये मांग भी है। हम आज भी हमारे है ना सरकार के उस प्रति हमारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। हम एक विपक्ष बोलता है मोदी मर जा तू, हम भी बोलते हैं मोदी मत जा तू, पर हमारी बात हमारी में साथ में नाइंसाफी होगी तो भूखा पेट क्या करेगा? भूखा पेट तो ये बोलेगा मोदी चला जा तू। चलिए देखिए, ये भूतपूर्व जो है सैनिक है, ये कह रहे हैं कि मोदी मत जा तो, क्योंकि जिस तरह से आपने 1 रैंक 1 पेंशन का एक आदेश पालन के भेजा था सभी को और वो पूरी तरह से धरातल पे नहीं है, तो उस चीज़ का जो है यहाँ विरोध किया जा रहा है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? और कुछ कह राजेंद्र जी? चलिए, और जो है सभी की एक ही मांग है कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन का जो अधिकार है उस समय सभी को जो बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो शहीद हो चुके सैनिक हैं उनके परिवारों का जो सबसे बड़ा जो लालन पोषण जो करना है वो बड़ा ही दुखदाई है। और उसके साथ साथ में जो वो युद्ध के दौरान घायल हो जाते हैं सैनिक, वो आज आकर, क्योंकि इस बुढ़ापा बड़ा बैरी होता है कहा जाता है, क्योंकि बुढ़ापे अगर जवानी में कोई चोट लगी है शरीर में तो बुढ़ापे में आकर वो परेशान कर देती है। तो ऐसी स्थिति में जो सैनिक हैं वो अपना दर्द रो रहे हैं कि हमारा शरीर छलनी हो चुका है बमों के छर्रों से, गोलियों से, लेकिन हमारी जो रोज़ की जो दिनचर्या की जो हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए वो हमें नहीं दी जा रही। तो सरकार से हमारी ये गुहार है और एक साथ में जो है ना धमकी भी दी है, इस चीज़ के लिए चेतावनी भी दी है कि 2024 भी नज़दीक है, तो मोदी जी ज़रा सुन लीजिए। टैलेंट फंड रोहतास सिंह योगी। शक्ति जिंदाबाद, सैनिक शक्ति जिंदाबाद, सैनिक शक्ति जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद।
भारतीय सेना जिंदाबाद। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।